दोस्तों नमस्कार। जय परलवाई, जय जीपीएफ। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है इस जीपीएफ ग्रुप दीपक कुमार यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग यहाँ आज छठा वीक है और हम लोग आज एक स्पेशल कोर्स करने जाएंगे जिसके बारे में होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और ये हम लोग सभी लोग सीखेंगे। उससे पहले हम लोग आज बहुत सारे लोगों का सवाल है कि अब हम लोग क्या करेंगे। परलवाइन में जो सिस्टम है वो हम लोग को ज्वाइनिंग बंद कर दिया गया। आप लोग को बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को हो सकता नहीं है आइडिया होगा, क्योंकि जो लोग ज्वाइनिंग कर नहीं रहे होंगे तो वो कैसे उसको पता होगा। लेकिन जो लोग ज्वाइनिंग करवा रहे होंगे, किसी का अकाउंट ओपन कर रहे होंगे, तो उन्हीं को पता होगा कि हाँ ये सिस्टम बंद कर दिया है। लेकिन अब क्या है कि हम लोग को ये है कि इस सिस्टम में ज्वाइनिंग अकाउंट ओपन होना बंद हो गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे। तो इसके विषय में हम थोड़ा सा आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि सबसे पहला काम है कि जितने भी लीडर हैं सभी लोग अपना अपना अकाउंट जाके चेक करें कि मेरे लेवल में कितने लोग हैं और कितने एक्टिव हैं और कितने अनएक्टिव हैं। ये जब आप चेक करेंगे और सबका जब नाम लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, तो इसके बाद आपको क्या करना है कि उन लोगों से कांटेक्ट करना है, बात करना है और उन लोगों को कन्विंस करके आप उनको बताना है कि जो मौका आप लोगों ने ये छोड़ दिया है उसको आप लोग भलीभांति अभी भी आपके पास टाइम है कि इसको आप लोग पूरा कर सकते हैं। और अभी भी टाइम है कि अभी जो डॉलर का रेट चल रहा है लगभग 78 रुपया, 80 रुपये के आसपास, तो 2400 के आसपास में आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा और वहां से आप जाके अकाउंट ओपन करा लें, ताकि आप जो परलवाइन का जो नोटिफिकेशन है आपकी जिसका भी अकाउंट ओपन हो जाएगा वो अभी कहलाएंगे, जब तक क्रिप्टो करेंसी हम लोग का लॉन्च नहीं हो जाएगा तब तक जो पहले अकाउंट ओपन करा लेंगे वो क्या कहलाएंगे, सीड पार्टनर कहलाएंगे, परलवाइन का सीड पार्टनर। अब ये सीड पार्टनर क्या होता है, थोड़ा सा हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि सीड पार्टनर वो होता है कि परलवाइन का जो हम लोग का क्रिप्टो लॉन्च होने जा रहा है उस विषय में उसका हम लोग जो बीज जैसे होता है उसका हम लोग यानी कि हम लोग साथ में उसको रोप रहे हैं, उसी को बोलते हैं कि हम लोग एक साथ में मिलके इतने लगभग अभी 82 लाख लोग हम लोग मिल के उस पेड़ को जन्म देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? क्रिप्टो करेंसी को जन्म देने वाले हैं और हम लोग वो कहलाएंगे। अगर ये चीज आप बाद में जब क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो जाएगा तो आप क्या होगा, वहां पे आपको फिर ये जो मौका है अभी जो रेफरल आपको इनकम मिलेगा वो शायद नहीं मिलेगा और ये मौका आप खो देंगे। तो आप क्या करें कि उनको सबसे जल्दी जाके अकाउंट एक्टिवेट कराएं जितना जल्दी हो सके। आप ये मौका भी अभी भी आपके पास में है, इसको आप खोने ना दें। तीसरा चीज आपको क्या करना है कि जितने भी लोग हैं आपके डायरेक्ट में है या फिर आपके लेवल 2 लेवल 3 जो वर्क कर रहे होंगे या फिर जो वर्क नहीं भी कर रहे होंगे, तो उन लोग को जाके उनको लेवल अपग्रेड करने के लिए बोले और ये लेवल अपग्रेड करने से हम लोग को क्या फायदा होगा उसके बारे में आप लोग बताएं। और अगर लेवल अपग्रेडेशन के बारे में आप लोग को नहीं आइडिया होगा तो ये जरूर समझ लें कि लेवल अपग्रेडेशन से क्या होने वाला है, क्योंकि आप लोग अगर ग्लोबल पाथफाइंडर अगर ये सर्च करेंगे यूट्यूब में तो आपको वहाँ लेवल अपग्रेडेशन का भी वीडियो मिल जाएगा कि अपग्रेडेशन करने से क्या फायदा होता है। अब हम लोग आगे आते हैं, हम लोग को और क्या करना है, तो हम लोग को जितना ज़्यादा हो सके लोगों को और कन्विंस करना है और यह है कि हम लोग को वहाँ पे सीखना है। जैसे परलवाइन के बारे में जो हम लोग को आ रहा है क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, नहीं है, कैसे काम करती है, क्या करती है, ये सब चीज़ के बारे में आपको सीखना है। और लोगों को अपने टीम को भी ये सिखलाना है। तो आप अगर इस YouTube चैनल को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपको यहाँ सभी के बारे में धीरे धीरे सबको नॉलेज आपको मिलता रहेगा और सभी को जानकारी ये मिलता रहेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है और हम लोग को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है।
क्योंकि अभी हम लोग ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, फिर स्किल डेवलपमेंट का, फिर हम लोग को डिजिटल नॉलेज का, ये सब जो है धीरे धीरे हम लोग वीडियो इसका लाते रहेंगे, क्योंकि अभी के टाइम जो मौका है हम लोग को मिला है सीखने का, ये जैसे हम लोग मान के चलिए कि 1 साल हम लोग पढ़ाई करते हैं स्कूल में जाके, और जब हम लोग को एग्जाम हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि हम लोग को कुछ दिन टाइम मिलता है, आराम मिलता है कि आप लोग अभी जाके आराम करें और आपको जो इच्छा है वो करें। तो हम लोग के पास में अभी वो टाइम है कि हम लोग यहाँ पे जो कर सकते हैं, यानी कि अपना मर्जी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि किसी का ज्वाइनिंग अभी नहीं कराना है। तो आपको तो अभी जो बताया 2-3 पॉइंट उसको आप कर सकते हैं, और चौथा कर सकते हैं कि आप डिजिटल का नॉलेज ले सकते हैं, प्लस आप जो भी एक्स्ट्रा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ये सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो उसी विषय में आज हम लोग रखेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को सीखना है, जानना है किसी के बारे में, किसी विषय के बारे में। मान के चलिए कि हमको अगर इंग्लिश नहीं आता हो तो इंग्लिश सीखना है, हम लोग को अगर बोलने नहीं आता हो तो बोलने के लिए सीखना है, हम लोग को और जैसे मोबाइल चलाना नहीं आता हो तो उसके बारे में सीखना है, हम लोग को परलवाइन का पूरा सिस्टम को अगर यूज नहीं करना आता हो तो उसको सीखना है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना है। ये सब अलग अलग टाइप का स्किल हो गया। फेसबुक कैसे चलाना है, यूट्यूब कैसे चलाना है, इंस्टाग्राम कैसे चलाना है, ये सब अलग अलग स्किल हो जाता है, जो कि हम लोग को ये दरकार पड़ता है, इसमें अटैच है। अगर हमको इंस्टाग्राम से यूज पैसा कमाना है, फेसबुक से पैसा कमाना है, हम लोग को और मान के चलिए कि जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ से हम लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं, ऑनलाइन घर बैठे बैठे कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये सब चीज़ अटैच होता है इसमें। अगर हम परलवाइन का भी वर्क कर रहे हैं तो यहाँ ये सब स्किल आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और ये चीज़ जब आप लोग नहीं सीखेंगे तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलिए इसी बीच में हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया कि आपको सीखना है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना सीखिए और उसको अप्लाई कीजिए और आगे बढ़िए। अब दूसरा चीज़ आ जाता है कि हम लोग को सीखने के बाद हम लोग को एक चीज़ आता है कि अपने अंदर में एक ड्रेसिंग सेंस जो होता है उसको लाना। तो चलिए अब हम आगे में एक हमारे मित्र, हमारे जो बहुत ही ग्रेट लीडर, बहुत ही डायनेमिक लीडर, यहाँ पे क्वाज की हुई है, तो मिस लीलावती मैम को बुलाना चाहेंगे मंच पे। जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत कीजिए और अभिनंदन कीजिए। थैंक यू मैम। और मैम को हम इसलिए यहाँ पे बुलाया क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ड्रेसिंग सेंस का बारे में हम आप लोग को जानकारी देना चाह रहे थे इस विषय में। तो क्या करना है कि सबसे पहले कि ड्रेसिंग सेंस जो होता है, एक आपका जो भी कपड़ा है, मान के चलिए कि आप कोट पैंट पहनते हैं या फिर आप शर्ट पैंट पहनते हैं, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे जो भी शर्ट पहने वो प्लेन पहने, इसमें कोई आपको जिग जैक वाला नहीं चाहिए। जैसे वाइट ड्रेस हो गया, वाइट पैंट, वाइट शर्ट हो गया, वाइट मैंने और कलर जो भी होता है उस टाइप का शर्ट हो जाता है। वहाँ पे आपका एक जैसे आप लीलावती मैम को देख रहे हैं कि यहाँ पे कोट पहनी है और पैंट पहनी है, और ये जूता जो है इनका ये होता है साथ में पहनती है। तो और जो है मान के चलिए कि अगर हम लोग को दिखना है कैसे आगे किसी के सामने हम लोग को कैसे प्रेजेंट होना है, कि मान के चलिए कि अगर हम लोग यहाँ पे एक टी शर्ट पहन के किसी के पास मिलने चल जाते हैं, तो अगला जो है आगे वाला व्यक्ति जो है वो आपको उसी से आपको जज कर लेता है, उसी से आपको समझता है कि आपका जो है आप क्या हैं, आप कैसे बात करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप मान के चलिए कि लीलावती मैम को देख रहे हैं और ये इस ड्रेसिंग सेंस में है, तो इनको एक अलग ही अनुभव मिलता होगा अंदर से।
मान के चलिए कि जगह अगर हम लोग एक नॉर्मल शर्ट पहन के अगर चलते हैं तो वहाँ पे एक अलग अनुभव अपने आप में होगा, लेकिन जब हम एक कोट पैंट पहनते हैं तो वहाँ से भी एक अलग अनुभव निकलता है कि हाँ मेरे में कुछ अंदर में है, हम किसी चीज़ का बताने जा रहे हैं या फिर किसी चीज़ में हम वर्क कर रहे हैं। मान के चलिए अगर कहीं जॉब भी कर रहे हैं या फिर कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो ये सब आपको काम आता है। तो मैम से हम पूछेंगे कि मैम आपने ये जो ड्रेसिंग सेंस है ये कैसे सीखा और इसके विषय में आपको क्या चेंज लगता है कि आपके अंदर में कैसे महसूस आप करती हैं। तो मैम थोड़ा सा आप पहले परिचय दे दें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ड्रेसिंग्स के बारे में बताने का शुभ अवसर दिया। और सबसे पहले मेरा नाम लीलावती कुमारी हुआ और मैं अभी फिलहाल पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई के साथ साथ बलवान इंटरनेशनल सिस्टम को ज्वाइन की हूँ और इसमें क्वाज प्लस एमोनाइट अपग्रेड कर चुकी हूँ। और साथ ही हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या है। तो जैसे कि ड्रेसिंग, तो सबसे पहले था कि जब हम इसको स्टार्टिंग किए थे तो उस समय कम ही खलता था कि अगर हम कहीं निकल रहे हैं किसी को, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में या फिर पलवान में यहाँ पे क्या होता था कि किसी ना किसी को बताने के लिए जाना पड़ता था। तो वहाँ पे क्या होता था कि लोग फेस वैल्यू देखते थे कि इनके अंदर क्या चेंजिंग हुआ है। जब तक हम वहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन जो हम अगर घर तरफ पहन रहे हैं या फिर जो सिविल ड्रेस है उसमें जाते थे तो लोगों का जो सोचने का जो तरीका होता था तो वो दूसरे तरीके से देखते थे। लेकिन जब हम ये ड्रेस जब पहने उसके बाद फिर वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि लोगों का देखने का नज़रिया भी अलग होता है और उनके अंदर पॉजिटिव माइंडसेट होता है कि पक्का ये कुछ कर रही है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो हमारे बातों को सुनने के लिए भी एक्टिव होते हैं। लेकिन अगर जब हम ये ड्रेस कोड में नहीं जाते थे तो बहुत सारे लोगों का मैंने देखा कि वहाँ पे एक तो वो लोग वैल्यू नहीं देते थे और प्लस क्या होता था कि मतलब मजाक में ले लेते थे जो भी हम बताते थे या फिर जो भी बात रखते थे तो उस चीज़ को वो लोग उतना फोकस नहीं करते थे। लेकिन ड्रेस कोड ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि अगर आप ड्रेस कोड में कहीं भी जाते हैं तो या फिर घर से भी निकलते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ ये कुछ कर रहे हैं, या फिर वहाँ से फिर आपको रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए थैंक यू सर। तो इसलिए हमेशा अपना ड्रेस कोड जो आप कर रहे हैं तो उसका ड्रेस कोड आप हमेशा पहन के निकले, क्योंकि अगर आप सिविल में निकल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का नज़र ये रहता है कि ये पक्का कहीं और जा रही होगी या फिर कहाँ जा रही होगी। उन लोग वहाँ पे गलत नज़रिए से भी देख सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि अपना जो ड्रेस कोड है उसको हमेशा मेंटेन रखें और आप हमेशा कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि लोगों का जो नज़रिया है वो तो चेंज हो ही जाएगा, प्लस वो आपके बातों को वैल्यू देंगे। तो थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और एक चीज़ जैसे हम लोग ये बताएं कि हम लोग आगे में हम लोग को क्या मिलेगा, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होता है कि हम लोग जो ड्रेस पहनते हैं अलग अलग टाइप का हम लोग को ड्रेस होता है। कि मान लीजिए अगर हम लोग घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे अलग ड्रेस पहनते हैं, कहीं अगर कुछ खरीदने शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग अलग ड्रेस पहनते हैं, और कहीं अगर बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं तो वहाँ पे अलग ड्रेस पहनते हैं। सब चीज़ अलग अलग है। तो उसमें भी हम लोग जब एक अलग अलग ड्रेस में रहते तो कैसा फील आपको होता है? सर जब हम कहीं भी जाते हैं जैसे घर का वर्क करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका जो मतलब जो पहनावा ओढ़ा होता है उसके अकॉर्डिंग अपने मतलब माइंडसेट हो जाता है कि हम ये काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ करने के लिए वैल्यूबल हो जाते हैं। जैसे अगर मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट जा रहे हैं तो उसके लिए अलग ड्रेस होता है, तो वहाँ पे लगता है कि हाँ हाँ अभी मुझे मार्केट जाना है या फिर वहाँ से सामान लाना है। अगर हम कोई बिजनेस पर्पस के माध्यम से जा रहे हैं जैसे परलवाइन के माध्यम से तो उसका ड्रेस कोड रहता है, तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस लगता है कि नहीं हम परलवाइन के प्रति रिगार्डिंग जो हम वर्क करने जा रहे हैं तो पहले ही पॉजिटिव माइंड सेट बन जाती है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बेहतर तरीके से कार्य को करते हैं। और एक कहे तो पॉजिटिव थॉट को अगर आप लेकर के चलते हैं तो आपका काम करने का जो तरीका होता है वो 4 गुना बढ़ जाता है। और वही चीज़ अगर आपका ड्रेस में ही कहीं कमी रहता है तो पहले ही आपको कहीं ना कहीं पॉइंट में नेगेटिव थॉट आ जाएगा, जिससे आपका जो काम आप करने जा रहे हैं उस काम में आपका कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा अपना जो भी काम कर रहे हैं तो उसके जो भी ड्रेसेस है तो उस चीज़ को आप मायने रखें, इम्पोर्टेंट दे। थैंक यू। थैंक यू मैम, बैठ सकते हैं।
तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग को ये जो ड्रेसिंग सेंस है इसमें कितना फ़ायदा होता है और कितना हम लोग को ये प्रभावित करता है अंदर से। ये हकीकत बात है कि जब आप खुद का कुछ अपना खरीदेंगे, मान के चलिए कि अगर आप किसी दूसरे का गाड़ी में बैठ रहे हैं तो वहाँ एक अलग अनुभव होगा, लेकिन जब अपना गाड़ी खुद खरीदेंगे तो वहाँ पे एक अलग अनुभव होगा। तो इसलिए कि आप अपना जो पर्सनालिटी है वो थोड़ा सा चेंज करें और पर्सनालिटी के साथ साथ में अपना जो स्किल है उसको अपग्रेड करें। तो चलिए, थैंक यू।